रहा है और पहले से हम और अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक होते जा रहे हैं। ये रोज चलने वाले दिन प्रतिदिन लाइफ चेंजिंग सेशन में। तो दोस्तों, फिर आपके सामने है डे 5 में। तो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ लोगों से परिचय करवा देता हूं जो आज हमारे साथ पैनल में हैं। तो हमारे साथ दिल्ली से राजेश कुमार मोदी जी हैं। राजेश मोदी जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। राम राम सर, सभी भाइयों को राम राम। और दूसरी तरफ हमारे पास बिहार से, भागलपुर से सनमोल कुमार जी हैं। सनमोल, स्वागत है आपका। राम राम सर, सबको राम राम, सबको नमस्ते। तो आज हमारे पैनल में ये दो लोग हैं जो हमारे साथ इस सेशन को आगे लेते हुए चलेंगे, हमारे साथ ये सेशन अटेंड करेंगे। तो साथ के साथ अब इस कार्यक्रम को और अधिक ना देर करते हुए मैं अब इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए हमारे कार्यक्रम में, जैसे आप सब जानते हैं, हमारे साथ यहाँ पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन सर, संजीव सर, साथ में सरबजीत सर और रोमश्री मैम रहती हैं, जो रोज हमें ज्ञान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की सोच रखने वाले, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हमारे बीच में चल रहा है, जो हम सबकी अपलाइन और हम सबके मार्गदर्शक हैं, मैं उन्हें सामने लेकर आऊंगा। मैं बोलूंगा प्लीज जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। प्लीज वेलकम सरबजीत सर। राम राम गुरु जी। सभी को राम राम, पूरे ग्लेस परिवार को राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। राम राम सर। राम राम जी, राम राम। जय हिंद और जय गैलवे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, हमेशा की तरह आप स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। आप सबका आज के इस लाइफ चेंजिंग सेशन के डे 5 में स्वागत है दोस्तों। 5वां दिन है आज हमारी इस तपस्या का, इस साधना का। और वो सभी लोग जो लगातार पिछले 5 दिनों से इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ रहे हैं, उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। कुछ ने अभी कहा कि ये कार्यक्रम की जो सोच थी वो मेरी थी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये सब कुछ ऊपर वाले का है, उसी ने इसे शुरू कराया है, उन्होंने ही सोच दी है, ये ज्ञान भी उन्हीं का है। और जो कुछ भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, जो कुछ भी आ रहा है, सब 2 स्रोतों से आ रहा है, एक ईश्वर से और दूसरा मेरी अपलाइन से। तो मैंने वहीं से सब कुछ सीखा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है दोस्तों। डे 5 की बात को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत शानदार मैसेज शेयर करना चाहूंगा। कल रात को वो मेरे पास आया था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार चेतन सर जो है वो भी आप सब लोगों को राम राम कर दें। राम राम सर, राम राम गुरु जी। सभी गैलवियंस को, मेरे भाइयों को, मेरे गैलवे परिवार के हर सदस्य को, जो हमारे साथ हैं उनको भी, और जो छोड़ के कहीं दूसरी कंपनियों में चले गए उनको भी मेरा हाथ जोड़ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। आज के इस 5वें दिन में आप सबका स्वागत है और मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। थैंक यू सर। तो जो मैसेज मैं आपके साथ पढ़ के सुना रहा हूं आपको, वो कहता है, एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, हे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता।
तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जीवन में आपके आसपास जो भी लोग हैं वो वही बनते हैं जैसा आप उन्हें देखते हैं, जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, कई बार अपने ही बच्चों को जाने अनजाने कुछ ऐसा कह देते हैं और फिर जब वो ऐसे हो जाते हैं हमें लगता है ये ऐसे क्यों हो गए। सही मायने में देखा जाए तो हमारे शब्द है जो हम बोलते हैं, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। योर वर्ड्स क्रिएट वाइब्रेशन, और जो वाइब्रेशन है वो आपकी वास्तविकता बनती है, सच्चाई बनती है। हम सब ने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे, जैसे रामायण, महाभारत। उनमें हमने देखा था कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे पहले के, उनके शब्दों में इतनी ताकत होती थी कि वो चाहते तो किसी को वरदान दे देते और चाहते तो किसी को श्राप दे देते। तो हम में से हर इंसान के अंदर वरदान देने की और श्राप देने की दोनों ही ताकत है, मौजूद है। जब आप किसी दिल से दुआ देते हैं तो भी वो काम करती है, और जब किसी को बद्दुआ देते हैं तो भी वो काम करती है दोस्तों। तो जाने अनजाने अपने जो लोग हैं, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपकी टीम है, चाहे आपके पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, आप सिर्फ ये सोचें अपने आप से कि आप उनके साथ कैसे संबंध चाहते हैं, आप उनके साथ उनको कैसे देखना चाहते हैं। जैसे हम कई बार अपने बच्चों को कहते थे यार ये तो नालायक ही है, तो आप उनको किस तरह का आशीर्वाद दे रहे हैं। टीम के बारे में हम कई बार कुछ ऐसा कह देते हैं, यार लोग मेरी बात नहीं सुनते, या ये तो ऐसे ही है। तो आपका हर शब्द जो आप सोच भी रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं, वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जैसा लोगों के बारे में सोचते हैं, आप जैसा लोगों के बारे में बोलते हैं, लोग वैसा ही बन जाते हैं। तो इसका जो सारांश है वो ये है कि अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए। तो यदि आप अपनी पूरी सृष्टि में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी दृष्टि में बदलाव लाना चाहिए। जैसा आप लोगों को देखेंगे वैसा ही लोग बन जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा रोमश्री जी को। रोमश्री जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम में, हम सबको गाइड करके थीटा में लेके जाने का और रोज एक ऐसा मार्गदर्शन देने का जो पूरा दिन हमारे साथ रहता है, और मुझे लगता है हमारी पूरी लाइफ हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच रोमश्री जी, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सरबजीत जी, थैंक यू चेतन जी, संजीव जी, कुश और जितने भी लोग पैनल में हैं, हमारे सीनियर गेस्ट के मेंबर्स और हर व्यक्ति जो इस वक्त हमसे जुड़ा हुआ है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त और अपनी ऊर्जा यहाँ पर लाने के लिए हम सबके साथ। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सीधा हम उस चीज पर आते हैं जो 40 दिन हम करने वाले हैं लगातार, और वो है अपने जीवन को बदलना सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। और जैसा कि कल चेतन जी ने भी बताया और रोज बता रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ा आधार है, वो ये है कि आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है, आपके पास ज्ञान है या नहीं है, या किस प्रकार का ज्ञान है, आप उसी तरह का परिवर्तन लाते हैं। तो ये 40 दिन हम ईश्वर की बुद्धिमत्ता से जुड़ेंगे और वही विजुअलाइज करेंगे, वही कल्पना करेंगे और वही देखेंगे जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। और चेतन जी भी, सरबजीत जी भी हर वक्त यही बताते हैं कि जो धन है, जो पैसा है, वो एक टूल है, वो एक माध्यम है जिससे आप यहाँ पर जो ईश्वर का काम हम करने आए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आनंदित रूप से हो सके। शायद हम नहीं जानते, हमारी लिमिटेड बुद्धि नहीं जानती कि हम यहाँ क्या करने आए, पर जब लगातार हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो वो ऊर्जा फिर हमसे, हमारे माध्यम से अपना काम ले लेती है, जैसे अभी हम सबसे वो काम ले रही है। उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक टेक्निक है और अपने जीवन का नया निर्माण करने की एक टेक्निक है जो ध्यान पर आधारित है, उसका नाम है थीटा मेडिटेशन। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं वो जानते हैं, जो हो सकता है बहुत सारे लोग आज पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उसे रिपीट करूंगी। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप कम से कम 10 चीजें ऐसी लिख लें मेडिटेशन करने से पहले, जो आप अपने जीवन में निर्माण करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं एक्सप्लेन करूं, वो आपका माइंड जो है सुपर कंप्यूटर है, आप 10 चीजें शायद लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं
वो संसारिक चीजें भी हो सकती हैं, जैसे घर, मोबाइल, पैसा। वो भावनात्मक चीजें भी हो सकती है, जैसे शांति, स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल स्वास्थ्य। आध्यात्मिक चीजें भी हो सकती हैं कि मेरा ऑरा स्वस्थ है, मेरे चक्रा स्वस्थ हैं, संतुलित हैं। तो ऐसी आप 10 चीजें मिनिमम, चाहे तो 50 लिख सकते हैं, वक्त है, या 10 तो आप लिख ही लें। तो तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि थीटा क्या है। थीटा जो है हमारे मस्तिष्क की तरंगे हैं। ये मन की वो अवस्था है जब आप एक गीली मिट्टी के समान है और आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जब आप अल्फा में हैं या बीटा मस्तिष्क तरंगों में, यानी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तो आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई हैं, तो निर्माण में नहीं लग पाती हैं। निर्माण में लगाने के लिए फोकस्ड करना पड़ता है। फोकस करने की टेक्निक क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाते हैं, अपनी ऊर्जाओं को अपने हृदय चक्र में इकट्ठा करते हैं और ऐसी कल्पना करते हैं कि आप धरती में जा रहे हैं, अपने शरीर से गुजरते हुए धरती में 10 फीट नीचे चले जाते हैं। इसका विज्ञान ये है कि जितना नीचे की तरफ आप ऊर्जाओं को भेजेंगे उतने ही तेजी से आप ऊपर की ओर भी जाएंगे। कल्पना में ही आप पॉजिटिव ऊर्जाएं लेकर अपने पैरों में आते हैं। पूरे शरीर में बांटते हुए आप अपने सिर के मध्य बिंदु से बाहर निकल जाते हैं। ये आपने कल्पना करनी है, सोचना है। जरूरी नहीं है आपको दिखे, सिर्फ सोचना है। सिर के ऊपर आप एक प्रकाश की बॉल का निर्माण करते हैं और थोड़ा रुककर इसके रंग को नोटिस करते हैं या खुद ही दे देते हैं कोई भी रंग। इससे आपकी कल्पना और मजबूत हो जाती है और आप महसूस करते हैं कि वो बॉल आपको लेकर छत को पार कर गई है। ये ट्रैवलिंग बॉल है, ये आपको लेकर ऊपर ही ऊपर जाएगी। इस पूरे मेडिटेशन में आपका एकमात्र उद्देश्य है अपनी ऊर्जाओं को फोकस्ड तरीके से ऊपर की ओर भेजते चले जाना। जब आप ऊपर की ओर भेजेंगे तो आप बादलों को पार कर जाएंगे, एयरप्लेन लेवल को पार कर जाएंगे और पृथ्वी के ऑरा को भी पार कर जाएंगे। उसके बाद की जो कल्पना है वो मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। आई थिंक मेरे पास राइट्स नहीं है, नहीं है, एक सेकंड। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जब आप पृथ्वी के ऑरा को भी पार कर मैम जाते हैं। स्क्रीन में कुछ और शेयर हुआ है। थीटा रोड मैप नहीं शेयर हुआ है? जी नहीं, शेयर Okay. दिस क्लाउड रिकॉर्डिंग, जूम का कुछ शेयर हुआ है। अच्छा, एक मुझे बार आप शेयरिंग हटा के दोबारा ज्वाइन करें। हाँ प्लीज एक बार। अभी ठीक है? यस। तो जब आप अपनी कल्पना में पृथ्वी के ऑरा को भी पार कर जाते हैं तो आप कल्पना करते हैं कि आप स्पेस में हैं, अंतरिक्ष में हैं, जहां अलग अलग ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। जब उसे भी पार कर जाएं और निरंतर खुद को कहते रहें और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये पूरा मैं आपको गाइड करूंगी, ये अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद जब आप पूरे अंतरिक्ष को पार कर जाते हैं तो आप सुनहरे प्रकाश में पहुंचते हैं, जिसको हम मास्टर्स प्लेन कहते हैं, यहाँ लिखा भी है। उसकी कल्पना आप सुनहरे प्रकाश के रूप में करते हैं, गोल्डन लाइट। वहां पर हमसे उच्च ऊर्जाएं हैं, जिसमें भी आपका यकीन है, जिनको भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सभी उच्च ऊर्जाएं, जैसे देवी देवता, आपके धर्म के अनुसार जो भी संत महात्मा, एंजल्स, जिसमें भी आपका यकीन है, वो सब वहां है। पर देखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ हाई वाइब्रेशंस को, उच्च ऊर्जाओं को महसूस करते हुए ऊपर ही ऊपर जाना है आपको, रुकना कहीं नहीं है। उसके बाद जब आप इस तल को भी पार कर जाते हैं तो एक जेली की परत आती है, जिसमें कई तरह के रंग हैं। उसमें आपके प्रकाश की बॉल घुल जाती है और आप दूसरी ओर आराम से निकल आते हैं उस तल पर जहां अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग आकार है। जैसे ज्योमेट्री में आप आकार पढ़ते हैं कि स्क्वायर है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है, या धर्मों में भी अलग अलग सिंबल हैं, चिन्ह है। या आप प्रकृति में देखें, हर एक पौधे का आकार अलग है, हर एक फूल का आकार अलग है, हर एक सब्जी, फल, प्रकृति में जो कुछ भी है वो आकारों से बना है। तो सब आकार यहाँ है,
जिनको आप जाने या ना जाने। यहाँ पर ये आकार इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये लॉज का प्लेन है, यानी कुदरत के नियमों का तल। और सबसे बड़ा जो नियम है जो हम पर लागू होता है वो है आकार का नियम। वो कहता है कि हर ऊर्जा का एक आकार होगा, चाहे आप उस ऊर्जा को देख पाए या ना देख पाए। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक आकार है, जो जानवरों की बॉडी है उनकी संरचना है वो अलग आकार है। तो इन आकारों को भी आप पार कर जाएंगे। इसमें आपको कुछ फिर से देखने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ सोचना है कि मैं आकारों को पार कर कर ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ। रुकना कहीं नहीं है आपको। और ऊपर जब आप चले जाते हैं तो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी है, जो सबसे उच्चतम और सबसे पावरफुल ऊर्जा है, वो है कंपैशन, लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज्यादा हाई है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये लॉ ऑफ कर्मा को भी पिघला सकता है, इसमें इतनी ताकत है। तो जब आप इसमें पहुंचेंगे, इसकी कल्पना आप करेंगे गुलाबी रोशनी के रूप में। इसे आप इनहेल करेंगे सांस के माध्यम से और कल्पना करेंगे आप हल्के हो रहे हो। यदि आपके अंदर कोई भारी ऊर्जाएं हैं, तनाव है, वो यहाँ रिलीज हो जाएगा और ये आपको बहुत प्रेम से ऊपर की ओर धकेल देगा, ऊपर जहां पर कोई आकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा है, जिसको आप सफेद रंग की रोशनी के रूप में महसूस कर सकते हैं। इसको आप क्रिएटर कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, या वो ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है, रचनात्मक ऊर्जा। इसमें कोई आकार नहीं है। यदि फिर भी कुछ महसूस होगा तो आप और ऊपर अपनी ऊर्जाओं को खींचते चले जाएं, जब तक आपको लगे अब कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पर हम क्रिएटर के साथ एक हो जाएंगे और यहाँ हम एक विचार उत्पन्न करेंगे जिसे हम कमांड कहते हैं। यहाँ पर हम उन सभी लोगों को बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे, सबसे पावरफुल ऊर्जा जो कि हमारे यूनिवर्स में है, हमारे जीवन में है, जिनको हमारा अवचेतन मन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानता है। उनको हम प्रेम भेजेंगे। प्रेम की ऊर्जा जिस भी स्थिति में डाल दी जाए, उसके स्वस्थ होने की, ठीक होने के चांसेस बहुत असीमित रूप से बढ़ जाते हैं। तो ये ऊर्जा हम उन सभी लोगों को भेजेंगे जो इस वक्त कष्ट से गुजर रहे हैं। उसके बाद हम फिर से क्रिएटर की ऊर्जा में आएंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और फिर से एक कमांड करेंगे, एक विचार उत्पन्न करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को उच्चतम और बेहतर रूप से जीने के लिए। और यहाँ पर आप वो 10 चीजें भी बोल सकते हैं जो अभी आपने लिस्ट में लिखी है या लिख रहे हैं। 5 चीजें भी लिख सकते हैं, 3 चीजें भी लिख सकते हैं। तो आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं, पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, आप पॉइंट लिखना। जैसे आपको कोई मोबाइल फोन पर्टिकुलर चाहिए, या आपको कुछ अपने बिजनेस में कोई लेवल अचीव करना है, या आपको अपना आध्यात्मिक रूप में कहीं आगे बढ़ना है कि मेरा ध्यान गहरा है, या मेरे जो चक्र है वो स्वस्थ है, मेरा जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरे मन में शांति है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ भी नकारात्मक शब्द ना लिखें। जैसे कई लोग लिख देते हैं मुझे कोविड नहीं हो रहा है, ऐसा ना लिखें। इसके विपरीत लिखिए कि मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि जो शब्द आप लिखेंगे वो वहां मैनिफेस्ट होगा, वहां रचा जाएगा। और ब्रह्मांड नहीं शब्द को नहीं सुनता है। तो अगर आप लिखेंगे मुझे कोविड नहीं है, तो वो नहीं को नहीं सुनेगा। इसलिए आप कोई भी नकारात्मक शब्द का उपयोग ना करें, विपरीत उसके पॉजिटिव लिख लें। तो एक बार चेक कर लीजिए आपने जो लिखा है, ठीक कर लीजिए। उसके बाद उस ऊर्जा को लेकर आप अपने शरीर में आते हैं, फिर से पृथ्वी में जाएंगे, फिर से ऊर्जाओं को लेंगे, फिर से शरीर में गुजरेंगे, फिर से अपने केंद्र बिंदु, सिर के केंद्र बिंदु से निकलेंगे, मगर इस बार ऊपर नहीं जाएंगे, इस बार पूरे ऑरा में नई ऊर्जाओं को भर देंगे। ये एक पावरफुल टेक्निक है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसके साइड इफेक्ट ये है कि आप बेवजह खुश रहने लगेंगे, क्योंकि जो थीटा है वो खुश रहने वाली, आनंद देने वाली मस्तिष्क तरंगे हैं। और आप धीरे धीरे जब 40 दिन करोगे तो आपके मस्तिष्क को लगेगा कि मैं अल्फा या बीटा में क्यों जाऊं, ये व्यक्ति बार बार मुझे थीटा में लेकर जाता है। तो ज्यादा आपका जो मस्तिष्क है वो थीटा स्टेट में रहने लगेगा, चाहे आप चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आप बेवजह, अनकंडीशनल जॉय जिसको बोलते हैं, बेवजह आनंदित तरंगों में रहेंगे। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि आपके जो मौखिक रूप से आप बोलते हैं या जो मानसिक रूप से आप सोच रहे हैं,
उसके वास्तविकता में बदलने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको सोच समझ के सोचना है, सोच समझ के बोलना है। जैसे अभी सरबजीत जी ने बताया कि जो आप बोलेंगे कोई भी शब्द, उसके बदलने के, वास्तविकता में बदलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो आपको अब केयरफुल रहना है। अगर अनजाने में, क्योंकि आदतें पड़ी हुई हैं हमें कई जन्मों की, बचपन की, नकारात्मक बातें बोलने की, अगर बोल भी दे तो उसको कैंसिल कर दें, ये बोल के कि मैं इस विचार को कैंसिल करता हूँ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो तैयार हैं आप थीटा स्टेट में पहुंचने के लिए? ठीक है, तो आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी। यदि कोई बैठ नहीं सकता तो लेट के भी कर सकते हैं, पर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सिर सीधा, आंखें बंद, और मन की गति को पहचानें। कुछ भी करने से पहले मन को देखें कि वो किस ओर जाता है। और आप पाएंगे कि जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं मन रुक जाता है, कहीं भाग नहीं पाता। इसे लेकर अपने अंदर आ जाएं हृदय चक्र में, और 3 गहरी सांसें लें, नाक से अंदर और मुंह से बाहर। पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। सारी शांति अंदर और सारा तनाव बाहर। सारा बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो प्रेम नहीं है वो आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए। नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर। अपने साथ सहज हो जाए, अपने साथ हो जाए, और एक विचार, जिस भी शक्ति में आपका यकीन है उन्हें भेज दें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग करें, मेरा मार्गदर्शन करें। पूरी तरह से अपनी पूरी ऊर्जाओं को अंदर की ओर ले आए हृदय में। हृदय से अपने शरीर में इस ऊर्जा को लेकर पैरों की ओर चले जाएं। पैरों में महसूस करें अपनी सारी ऊर्जाओं को। अब पैरों से पृथ्वी में प्रवेश कर जाएं। पृथ्वी के भीतर जो कुछ भी है उसे महसूस करें। मिट्टी को, पानी को, चट्टानों को पार करते हुए 10 फीट नीचे धरती माँ की बुद्धिमत्ता, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य और पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करें। इन्हें लेकर वापस अपने पैरों में आए और पैरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें उस ऊर्जा को। अपनी रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु से लेकर अपने सिर तक खींचें, पूरे शरीर से खींचते हुए ऊपर की ओर गले में आ जाएं। गले से और ऊपर खींचें, थर्ड आई में, आज्ञा चक्र में, और ऊपर खींचें, सिर के मध्य बिंदु में आ जाएं और अपनी सारी ऊर्जाओं को सिर के मध्य बिंदु में महसूस करें और यहाँ से ऊपर की ओर निकल आए आराम से। और प्रकाश की एक बॉल का, एक गेंद का निर्माण करें। इसके अंदर आप हैं, आपका होश है। थोड़ा रुककर इस बॉल के रंग की कल्पना करें, द कलर ऑफ दिस बॉल। कोई भी रंग जो आपको अच्छा लगे वो दे दें इसे, जो आपको शांति दे और आपकी कल्पना को और मजबूत कर दे। ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर जाएगी, छत को पार कर जाए, बिल्डिंग को पार कर जाए और ऊपर, बादलों को पार करते हुए एयरप्लेन लेवल को भी पार कर जाए और ऊपर की ओर खींचते चले जाए। पृथ्वी के ऑरा को पार करें, और जब आप पृथ्वी के ऑरा को पार करें तो पृथ्वी के चारों ओर कुछ तरंगे हैं जिन्हें शूमन वेव्स कहते हैं। इन्हें आप पार करते हुए स्लो मोशन में खुद को देखें या महसूस करें। इससे आपकी कल्पना और मजबूत होगी।
और आप पाएं कि आप अंतरिक्ष में हैं, सभी ग्रहों, नक्षत्रों, आकाश गंगाओं को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतरिक्ष में अलग अलग रंगों के प्रकाश, गैसेस, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट को पार करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर खींचते जाएं और ऊपर अंतरिक्ष के अंतिम बिंदु को पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट, जो हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है। उनके प्रेम, आशीर्वाद, बुद्धिमत्ता, वो ईश्वरीय गुणों को महसूस करते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर इस पूरे तल को पार कर जाएं और आप पहुंचते हैं एक जेली की लेयर में। एक ऐसा तल जहां सिर्फ जेल जैसा पदार्थ है। इसमें आप आराम से तैरते हुए आगे की ओर बढ़ें। यहाँ पर प्रकाश की बॉल घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और आप आराम से दूसरी ओर निकल आएंगे नियमों के तल पर, जहाँ इस ब्रह्मांड के अलग अलग आकार हैं, चिन्ह हैं, प्रतीक हैं। ये इस ब्रह्मांड के नियम हैं, कॉस्मिक लॉज, ज्योमेट्री के साइन, धर्मों के सिंबल्स या अननोन जो आप जानते भी ना हो ऐसे चिन्ह, उन सबको पार करते हुए ये उच्च ऊर्जाएं ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर चले जाएं सबसे उच्चतम नियम के पास, जो कि गुलाबी रोशनी में आप महसूस कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंपैशन, करुणा का नियम। इसे अपने अंदर भरें गहरी सांस के माध्यम से और ये आपको बिल्कुल लाइट कर देगा। इसकी शक्ति असीमित है और ये आपको ऊपर की ओर भेज देगा, उस द्वार की ओर जो ईश्वर, सृजक, क्रिएटर के तल की ओर खुलता है। पहले अपना सिर और फिर बाकी का शरीर प्रवेश करें, ऊपर की ओर चले जाएं। यहाँ कोई आकार नहीं है, इस तल की कोई सीमा नहीं है, तो इस बार और ऊपर जाएं। ईश्वर से कहें, इस बार मुझे और ऊपर लेकर जाएं। जितना ऊपर की ओर जाएंगे उतना शुद्ध थीटा स्टेट में पहुंचेंगे। और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर व्हाइट लाइट में। ये इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असीमित प्रकाश है, जो अनंत है, जिससे हर चीज बनी है। यहाँ एक हो जाए, एक एक अणु आपका ईश्वर के साथ एक हो जाए, क्योंकि कोई आकार नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है। जैसे चीनी दूध में घुल जाती है और नदी सागर में मिल जाती है। बिकम वन विद क्रिएटर। इस एक होने की अनुभव को पूरी तरह से वहां देखें, महसूस करें। और यहाँ पर एक कमांड क्रिएट करें या रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें, ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। क्रिएटर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि वो सभी लोग जो मेरे अवचेतन मन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जो कष्ट में है किसी भी प्रकार के, उन सबको बेशर्त प्रेम भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से, इन द हाईएस्ट एंड द बेस्ट वे। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। बिकम प्योर ऑब्जर्वर, पूरी तरह से शुद्ध दृष्टा हो जाए। और एक प्रकाश की बॉल जिसमें आपका पूरा यूनिवर्स है, वो सभी लोग हैं जो आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, उस बॉल में है। बहुत ही आराम से उस बॉल में प्रवेश करें और शुद्ध दृष्टा के रूप में देखें कि किस तरह ईश्वर की ऊर्जा भर रही है उन सभी लोगों में और उस पूरी बॉल में। यहाँ पर वो सभी लोग हैं जो आपकी फोन लिस्ट में हैं, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, वो सब लोग जो आपसे उम्मीद रखते हैं, और वो लोग भी जिनको शायद आप नहीं जानते, और आज ईश्वर उन तक आपके माध्यम से ऊर्जा पहुंचाना चाहे। उन सब तक ये ऊर्जा पहुंचेगी। आपको सिर्फ प्योर दृष्टा बनकर देखना है। तो थोड़े वक्त के लिए आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में इस घटना को
महसूस करेंगे। क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, तो ये घटना कुछ सेकंड्स में भी घट जाती है। तो आप दोबारा बोल सकते हैं, क्रिएटर मुझे दिखाएं कहाँ है जो ऊर्जा सबसे ज्यादा पहुंच रही है, मुझे दिखाएं किस किस व्यक्ति तक जा रही है, किन किन जगहों पर जा रही है। इसमें आपका परिवार भी है, आपके पेट्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, लव्ड वंस, मित्र, आपकी टीम्स, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश। जो कुछ भी ईश्वर आपको दिखाना चाहे देखें। फाइनली पूरे बॉल में इस प्रकाश को भर दें। ईश्वर से रिक्वेस्ट करें, पूरी बॉल को भर दें। चाहे आप उस चीज को, हर एक व्यक्ति को देख पाए या ना देख पाए, पर बॉल का पूरा भर जाना, यानी सब तक प्रकाश पहुंच चुका है, जहां तक पहुंचना हाईएस्ट और बेस्ट है। ईश्वर का धन्यवाद दें। आराम से इस बॉल से बाहर निकलें, फिर से उस तल पर जो ईश्वर का तल है, क्रिएटिव ऊर्जा का तल है, वहां पहुंचे। अपने आप को शुद्ध करें पूरी तरह से, जैसे स्नान करते हैं वैसे प्रकाश में आप पूरी तरह से प्योरीफाई करें, रिंस ऑफ, पूरी तरह से शुद्ध हो जाए। फिर से ईश्वर के साथ उस वननेस को, एक होने को महसूस करें, और वहां फिर से एक और कमांड देंगे, इस बार अपने लिए। तो जो मैं बोलूंगी वो आप मानसिक रूप से कहेंगे, शाब्दिक मौखिक रूप से नहीं कहेंगे, ताकि आप थीटा में ही रहे। तो आप दोहराएं, मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ, और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल और उपलब्धिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। मेरे जीवन में अब ये सब है। और उसके बाद जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो लिस्ट आज आपने बनाई है, वो भी वहां पर सबमिट कर दें। यदि आपको नहीं याद तो भी कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं जो आज मैंने लिस्ट बनाई है वो सब अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद ईश्वर, मुझे दिखाएं उसी तल पर आपको जो कुछ विटनेस हो, आपको देखना है, महसूस करना है, जीना है। कुछ वक्त के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, और उन सभी नई ऊर्जाओं को स्पष्ट रूप से देखेंगे, महसूस करेंगे, और ईश्वर से कहते जाएंगे मुझे और स्पष्ट करें, मुझे और स्पष्ट रूप से बताएं।
आप कह सकते हैं कि मेरे पारिवारिक जीवन की सबसे उच्चतम, सबसे बेस्ट स्थिति मुझे दिखाएं। आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की सबसे बेस्ट स्थिति आपको दिखाएं। आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य की सबसे बेस्ट स्थिति आपको दिखाएं। और आपके आर्थिक स्वास्थ्य की सबसे बेस्ट और हाईएस्ट स्थिति आपको दिखाएं। और आपके शारीरिक स्वास्थ्य की सबसे बेस्ट स्थिति आपको दिखाएं। जो लिस्ट आपने बनाई वो सभी चीजें और अनुभव आपको दिखाएं। और अब ईश्वर से कहें आपके उस जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां आपको दिखाएं। कौन सी 3 सबसे बेस्ट चीज है? आज आप नए व्यक्ति हैं, हो सकता है आज आपको कुछ नया दिखाए। अपने मन को और पुश करें और आगे चले जाएं और बताएं 3 उपलब्धियां जो आप जीवन में हाईएस्ट संभावना है आपकी। ईश्वर से कहते जाए मैं तैयार हूं जानने के लिए, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं। वहां तक पहुंचने में जो ब्लॉक हैं उन्हें रिलीज कर दें। ईश्वर से कहें जो भी ब्लॉक्स हैं मेरे अंदर या मेरे डर, मेरे शक, वो सब रिलीज कर दें, वहां मुक्त कर दें। उसकी जगह विश्वास, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रयास, उन सब की ऊर्जाओं को भर दें। और ईश्वर से कहें ये घटना घट चुकी है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। और इस ऊर्जा को लेकर अपने क्राउन में प्रवेश करें, अपने सिर में प्रवेश करें, लाइट स्विच ऑन करें अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में, और नई ऊर्जाओं को पूरे शरीर में फैलने दें, अपने ब्लड में, अपने महत्वपूर्ण ऑर्गन्स में, किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां हैं शरीर में, सब में, हड्डियों में, ब्लड वेसल्स में, आपके पाचन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, श्वास तंत्र में, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में पूरी तरह से रिसीव करें। अपने पैरों में पहुंचे, पैरों से धरती में चले जाएं, फिर से 10 फीट नीचे ग्राउंड करें, अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट करें मदर अर्थ से। वहां से फिर से पॉजिटिव ऊर्जाएं लेकर पैरों में आए, फिर से पूरे शरीर में से गुजरते हुए सिर के केंद्र बिंदु से बाहर निकलें। इस बार अपने पूरे ऑरा में भर दें इस प्रकाश को चारों ओर। और ये भी विचार करें कि आपका ऑरा मजबूत है, स्ट्रांग है, बंद है। यदि कोई भी ऊर्जा इसे छुएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में ही बदल जाएगी। ईश्वर का धन्यवाद करें उन सभी ऊर्जाओं का, धन्यवाद जिनकी वजह से हमने इस अनुभव को क्रिएट किया, साथ में मिलकर रचा। उन सभी शक्तियों का धन्यवाद। थैंक यू क्रिएटर। आंखें खोल लें धीरे धीरे, एकदम से बातचीत नहीं करेंगे। जब आंखें खोले तो नई ऊर्जा को आंखों में महसूस करना है। अपने चारों ओर जो चीजें हैं उनको देखें नई ऊर्जा के साथ, और
थोड़ा सा पानी जरूर पी लें, सिप लिटिल बिट ऑफ वाटर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी का गुण है रिकॉर्ड करने का। और हमारा शरीर भी 60 to 70% पानी है, तो वो इस अनुभव को जो आपने नया नया बनाया है उसे रिकॉर्ड कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा अपने अंदर। तो आप सबका धन्यवाद, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने इस बार, और भी बढ़िया। जी, अगर कोई पैनल में कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करें, ताकि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, उन्हें भी लगे कि जो उनको अनुभव हुआ उसका कोई अर्थ है। हाँ जी जी मैम, जी, सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद, सब सर को धन्यवाद। मुझे आज बहुत अच्छा अनुभव लगा, और जब मैं 3 चीजें की बात करते ऊपर जा रहा हूँ, जब मैं सोच रहा था उस समय हमेशा हमें सब लोग सपोर्ट कर रहा था, और सब लोग यही करता कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और सब लोग मिलके हम लोग जोर लगा रहे थे। पूरा हमारे पास टीम आ गया, खड़ा हो गया, बोल रहा सर आप लोग मिलके काम करेंगे, ये चीजें ठीक होने वाला है, बहुत जल्दी हो रहा है। इस तरीका से लेके मुझे पूरा एकदम एक्साइटेड सब लोग मिलके कर रहा था कि पूरा एकदम कि कॉलेज आगे बढ़ रहा है और हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग जोर से लगे रहे सर। इस तरह हमेशा बार बार हमें वही पे ध्यान दे रहा था। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोग। वेरी गुड। और कोई बताएंगे? मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी हाँ जी। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि बीच में मेरा मैम ध्यान भटक जाता है, लेकिन आप जैसे बार बार बीच में अच्छे से कमांड देती हैं ना, तो मैं वापस आ पाता हूँ। तो लेकिन जब लास्ट में कनेक्ट होने के बाद मुझे 2-3 चीजें बहुत बहुत अच्छे से मैं देख पाता हूँ जब लास्ट मोमेंट तक पहुंचता हूँ। स्पेशली जब मैंने अभी खुद सारे लिखे हैं कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, अभी तो वो सब भी मैंने वहां पर लेकिन जब आप कहते हैं कि वो 3 उपलब्धियां दिखाएं, तो उपलब्धियों में मतलब मुझे अपना पास्ट भी एक हल्का सा दिखा और फ्यूचर भी दिखा। मैंने सर लोगों से सीखा है कि विकट परिस्थिति में भी अगर आप कुछ बेहतर कर सको तो करो। तो अचानक पहला वो थॉट आया सेवा भाव का, जैसे कि मैं गौ सेवा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब ये स्थिति थोड़ी बेहतर नहीं थी तब भी काफी समय तक मैं गौ सेवा के साथ जुड़ा रहा था, जहां मैं बहुत बेहतर मदद कर पाता था। वहां पर बाद में अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैं मदद कर पा रहा हूँ। उसमें ये दिखा कि मैं इस तरह की गौ सेवा और उसके अलावा और तरह के सेवाओं में मैं बहुत बेहतर और उच्चतम बढ़िया तरीके से कर पा रहा हूं। मैं लोगों के लिए सोच पा रहा हूं, जिसमें मुझे अपनी गली के वो लोग दिखे जहां पर कि मेरा बचपन बीता है, उन्हें मदद की बहुत आवश्यकता है। मैं पीछे समय समय पर वहां जाता था और मिला करता था, तो वहां के वो लोग दिखे जिन्हें मैं बहुत ज्यादा मदद कर रहा हूं। वो लोग मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये मुझे अपनी एक पहली अचीवमेंट दिखी। दूसरी, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उच्च है मेरी माँ। मुझे अपनी माँ दिखी कि मेरी माँ के लिए मैं जितना मेरे मन में भाव है, मैं उस तरह की चीजें कर पा रहा हूँ। जैसे मेरे मन में एक इच्छा और एक कामना है कि मैं अपनी माँ को मतलब पूरी दुनिया घुमाऊं, पूरी दुनिया ट्रैवल कराऊं। मैं उनको भारत के हर धार्मिक स्थल पर एक बार क्या, मैं बार बार लेके जाऊं। मैं हर महीने अपनी माँ के साथ कुछ वक्त तीर्थ स्थलों पे बिताना चाहूं। ये मेरे अंतर मन की कामना है, मैं उसे कर पा रहा हूं। रात्रि के समय चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पिछले 5 दिनों में मैं पहले आगे पीछे करता था। रात्रि में 1 घंटा या कम से कम 30 मिनट में अपनी माँ के पास बहुत अच्छे से बिताता हूं, जब मेरा प्रयास रहता है कि मैं उनकी सेवा करूं। सेवा के रूप में जो उम्र है उनकी, जिस तरह से उनके पांव दबाना है, शरीर दबाना है, अपने हाथों से उनको दवा खिलाना है, ये मैंने करना शुरू कर दिया है। तो मैंने वहां अपनी उपलब्धि में देखा कि मैं उनको लगातार मतलब ये मैं कर पा रहा हूं उनके लिए। ये मुझे अपनी अचीवमेंट दिखी कि मैं जो अपनी माँ के लिए रोज सोच रहा हूं, मैं आगे तक कर पा रहा हूं।
अपने पर्सनल जीवन की बात करूं तो पर्सनल जीवन में मुझे दिखा कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहाँ है नहीं मालूम। और मैंने घर अपना भी लिखा है, किस तरह के बड़े और घर में मैं भविष्य में रहना चाहता हूँ। कुछ उस तरह से घर की थोड़ी धुंधली फोटो दिखाई दी, क्लियर नहीं दिखाई दिया मुझे। जब अचीवमेंट में मेरे लिए कंपनी सबसे महत्वपूर्ण भी है बाकी चीजों के साथ, तो इस समय माइंड में थाईलैंड और यूरोप ट्रिप चलता है। कितने लोग थाईलैंड जाने वाले हैं, यूरोप जाने वाले हैं, जो कंपनी ने ट्रिप्स निकाले हुए हैं। तो मैंने उन दोनों ट्रिप को देखा कि दोनों ट्रिप पे, क्योंकि कल भी मैं इस चीज को विजुलाइज करता हूं, जैसे बार बार चेतन सर ने कहा लॉ ऑफ रिपीटेशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन। कल मैंने अपने पुराने यूरोप के वीडियोस को देखा था, कल मैंने अपने थाईलैंड के वीडियोस को देखा था, क्योंकि लॉ ऑफ रिपीटेशन बहुत जरूरी है। और सरबजीत सर कहते हैं कि मेरा सीक्रेट बहुत काम करता है। तो मैंने सबसे पहले उसको कल मैंने काफी देर तक देखा था, तो वही मेरे को आज दिखा कि मेरा कंपनी का ट्रिप, मेरे सारे लीडर्स उन जगहों पर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस तरह के आज मेरा अनुभव रहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत अच्छा। सनमोल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, राम राम। मैं सर जब अभी एक्चुअली मैं 5 दिन से लगातार बना हुआ हूँ, और थीटा मेडिटेशन में पहले भी बहुत ज्यादा किया था, तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान था पहले, बहुत ज्यादा घबराया हुआ था मुझे, और बहुत ज्यादा अपने आप में जो है ना एनर्जी, ऊर्जा फील हो रहा है। मैंने मतलब अपना एफर्मेशन भी लिखना शुरू किया। 15 तारीख, 16, 17, 18 रात में मैंने लिखा था। तो बात जो जितनी हुई है सर, ये जो बार बार किसी चीज को रिपीटेशन करना, बार बार जो बातों को मतलब बोलते रहना, उससे हकीकत में वो बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मैंने जब भी कोई ऐसी बातें आता था, मैं अपना अफर्मेशन याद करता हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा ताकत मिलता है, बहुत ऊर्जा मिलता है। और अभी जो मैं थीटा में गया सर, तो सबसे पहले मुझे पूरी बॉडी के अंदर जो है ना, मुझे लगा गर्मी आ गया, और मैं पूरे पसीना पसीना हो गया था। फिर थोड़ा सा बीच में ध्यान भटका मेरा। उसके बाद फिर जब मैंने मैम की बात जब सुना, तो फिर मैंने अपने जगह पर पहुंचा। वहाँ मैंने जो सर फील किया हूँ अभी, बहुत ज्यादा मेरे अंदर एनर्जी, ऊर्जा, और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा। और मैंने जो देखा सर कि मैं दिल्ली में हूँ और सर लोगों के साथ प्लानिंग चल रहा है कि तुझे स्टेज पर बात करना है। पता नहीं कौन सी स्टेज पे मुझे बात करना है। मुझे अभी भी रोंगटा खड़ा हो रहा कि मैं बहुत सारे लोग हैं वहां पर। आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सरबजीत सर और कुछ सर की, तू पहले पॉइंट तैयार कर, तुझे कौन सी ड्रेस कोड में जाना है तो अपनी तैयारी कर ले, और तुझे बात करना है। मैं बहुत मतलब अपने आप में ये सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। फिर आपने बोले कि चल मैं तुझे बताता हूँ। आपने कुछ थोड़ा सा हिंट किया, मैंने लिखा, मैंने ठीक है सर मैं करूंगा बात। उसके बाद मुझे लगा कि मैं मेरे टीम में बहुत सारे लोगों ने जो है ना यूरोप टूर अचीव किया है। मैं उस ट्रिप के लिए सर से बात हो रहा है कि बोला कि तुझे भी जाना है साथ में। मैं भी उसके साथ गया हूँ। और जो अगली चीज मुझे लगा कि मैं कहीं दान कर रहा हूँ, और अब किस दान कहाँ कर रहा हूँ ये जगह मुझे पता नहीं है, बट मैं दान कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, किसी को हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने थीटा मेडिटेशन हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद मेरा आंख जो है ना, मैं खुल ही नहीं रहा था, थोड़ा समय लग गया खुलने में, और मुझे अपने आप में वापस आने में। और सर मैं रात में ये रॉक सॉल्ट नमक वाली थेरेपी भी मैं कर रहा हूँ 2 दिन से। मैंने कल भी किया था, मैं परसों भी किया था। तो कल मुझे लग रहा है कि मैं जब ये रॉक सॉल्ट करने के बाद लगभग में हमें लग रहा है कि 1 मिनट तक मेरी आवाज ही नहीं निकल रहा था। पूरी बॉडी में एकदम पूरी तरह से करंट आ रहा था शरीर में। फिर मैंने पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने बाहर निकला, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया, देख ऐसी ऐसी बात है। तो हमें लग रहा है कि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है वो रिलीज हो रहा था। तो मैं सारा का सारा कुछ अभी प्रक्रिया कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद इन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा मतलब फील हुआ मुझे। थैंक यू सर।
थैंक यू सनमोल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सब लोग, इस कार्यक्रम को जब शुरू करना था तो बहुत सारे थॉट थे, बहुत सारे विचार थे। उनमें से एक विचार ये भी था कि इंसान की परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, या तो वो पास्ट में रहता है, उसका मन बार बार पास्ट में चला जाता है, जो हुआ, जो घटनाएं घटी, पहले कितना अच्छा था, पहले ये था, पहले वो था। तो कहीं ना कहीं पास्ट को आप हिंदी में कहते हैं भूत। कई बार तो हमने सुना कि भूत हमारा पीछा नहीं छोड़ते। मुझे तो लगता है हम भूत का पीछा नहीं छोड़ते, हमने भूत को पकड़ के रखा हुआ है। तो पास्ट जो है वो बेसिकली भूत है। और या जो दूसरी परेशानी का कारण है कि कल क्या होगा, यानी कि फ्यूचर। तो मैं कहीं एक बार गया था तो मैंने बड़ी शानदार एक बात लिखी हुई देखी मैंने वहां। उसमें लिखा था कि यस्टरडे इज हिस्ट्री, यानी कल जो है, जो बीत गया, वो इतिहास है, हिस्ट्री है। टुमारो इज मिस्ट्री, जो आने वाला कल है वो रहस्य है, वो किसी को नहीं पता क्या हो। तो यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज गॉड्स गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब तोहफा। तो जो आपका तोहफा है, जो ईश्वर का गिफ्ट है, वो ये पल है, ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान है जो चल रहा है। तो अपने जीवन को यदि आप बहुत खुशी के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि जीवन तो बीत जाएगा, चाहे आप हंसे, चाहे आप रोएं, चाहे आप गाएं, चाहे मुस्कुराएं, चाहे कुछ भी करें, जीवन तो बीत रहा है, हर पल बीत रहा है और जीवन बीत जाएगा। तो जीवन में यदि आप हमेशा हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं तो वर्तमान में जिए। और मुझे लगता है ये कार्यक्रम वही काम कर रहा है, आपको आपके भूत से और आपके भविष्य से कट करके आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान के साथ जिए। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा चेतन सर को कि वो आगे की बात हम लोगों के साथ करें, और हमें रोज बहुत सारी शानदार बातें उनसे सीखने को मिलती है, जिनको आप जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो आगे की बात चेतन सर करेंगे। थैंक यू सर। पूरे गैलवे परिवार को मेरा अभिनंदन। गैलवे परिवार में जब मैं गैलवे परिवार कह रहा हूं तो मेरा मतलब उन सभी से है जिन्होंने कभी भी गैलवे परिवार को छुआ है और जो भविष्य में छूने वाले हैं, सब किसी भी तरीके से, चाहे वो गेस्ट बन के आए या हमारे कभी साथी रहे, कहीं और किसी कंपनी में चले गए। मैंने क्रिएटर से सबके लिए प्रार्थना मांगी है, सबके लिए मंगल मांगा है, क्योंकि एक बात क्लियर है, हम सब उसी परमपिता परमात्मा का अंश है। इस शरीर में आके अलग अलग हो गए हैं और अपने गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। इसी दृष्टिकोण के साथ मैंने सबका मंगल मांगा और क्रिएटर ने मंगल दिखाया भी। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो एक छोटी सी स्टोरी के साथ बात शुरू करता हूं। एक बड़ा प्रतापी राजा था, बड़े सारे राज्य उसके अधीन थे, चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन वक्त का पहिया बदला, उस पर दुश्मनों ने आक्रमण किया, अंदर का सेनापति मिला हुआ था, और जैसा कि हमेशा होता है, जब अंदर से कुछ गद्दार होते हैं तो बड़े बड़े राजा हार जाते हैं। तो उस वजह से उस राजा की उस युद्ध में हार हुई और उसको भागना पड़ा। वो एक सुरंग से निकल के जंगल में भाग आया अकेला और जंगल जंगल भटकने लगा। खाने के लालसे पड़ गए, खाने के लाले पड़ गए। टाइम बीतता रहा, कभी वृक्ष से कुछ तोड़ के खाया, कभी कुछ खाया। जरा कल्पना कीजिए, एक राजा जिसके आगे 56 भोग आते हैं, सेवक सेविकाएं हमेशा उसके आगे रहती हैं, उसके लिए कितनी बड़ी विपत्ति थी। और वो बड़ा तकलीफ में इधर उधर भटकते भटकते एक साधु के आश्रम में पहुंचा। उसने उनको प्रणाम किया तो साधु को अपनी विपदा बताई
तो साधु ने उसको एक अंगूठी दी, एक हाथ में पहनने वाली अंगूठी। उन्होंने कहा, हे राजन, जब तुम्हें लगे ना कि तुम बिल्कुल हार गए हो, कोई आशा नहीं बची, सारी उम्मीदें टूट गई हैं, तब तुम इस अंगूठी को खोल लेना, उससे पहले मत खोलना। राजा ने साधु को प्रणाम किया और वो वापस आगे बढ़ गया। फिर से जंगलों में धक्के खाता रहा, समय बीतता रहा। आखिर एक दिन राजा बिल्कुल निराश हो गया, उसे लगा अब जीवन में कोई आशा नहीं बची, मुझे इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए। उसने आत्महत्या करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो कहता था कि भाई अब मैं थक गया। वो पेड़ के नीचे बैठा जब ये विचार कर रहा था, तभी उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी और उसने सोचा अब इससे बुरा वक्त क्या होगा कि जब मैं अपने जीवन का अंत ही करने लगा हूं, तो चलो मैं एक अंगूठी एक बार खोल लेता हूं। तो उसने उस अंगूठी को खोला तो उसमें एक महामंत्र लिखा हुआ था, और वो महामंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो महामंत्र था, हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। जैसे ही उसने इस बात को पढ़ा, उसके अंदर फिर से एक आशा जगी कि ओके, वक्त बदलेगा। वही हुआ। मुश्किल से 1 महीना और बीता था तो उसका सेनापति उसे ढूंढता हुआ आ गया और उसको बोला, हे राजन, हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, आप चलिए, हमने अपना राजपाट वापस जीत लिया है और हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो वापस राजा बना, उसने फिर कई युद्ध लड़े, वो चक्रवर्ती सम्राट बना। पिछली बार से भी ऊंचा राजपाट उसका हो गया, इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि वो अय्याशी में उतर आया। शराब, नृत्य की, पूरे विलास में डूब गया। इतना नशे में डूब गया कि उसने साधु संतों का सम्मान तक करना बंद कर दिया। एक दिन बिल्कुल नशे में था तो अचानक उसकी नजर उस अंगूठी पे पड़ी और इस बार उसने घमंड में खोला है। जब उसने खोला तो उसमें वही महामंत्र लिखा था, हे राजन, ये वक्त नहीं रहेगा। वक्त बदलता है दोस्तों, और यही हमारा जीवन है। वक्त हर पल बदलेगा, बदलाव ही सृष्टि का नियम है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। फिर स्थायी क्या है? स्थायी है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, जो कि आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। सेम घटना अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में होती है और उन सबका नजरिया अलग अलग होता है उसको देखने का। सेम घटना सबके जीवन में होती है, मगर अलग अलग नजरिया होता है सबका देखने का, और ये नजरिया उनका ज्ञान तय करता है और यही नजरिया उनको सागर से पार ले जाता है। मैं इस सेशन में काफी आध्यात्मिक मोड में हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और व्यवहारिक उदाहरण देता हूं। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लोग ऊपर से नीचे धरातल पर गिर गए और फिर उठे और फिर ऊपर पहुंचे और पिछली बार से भी ऊपर पहुंचे। मैं खुद उसका उदाहरण हूं, मेरे जीवन में ऐसा 4-5 बार हुआ। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का उदाहरण दूं तो जिस समय मैं नेटवर्किंग करता था, सरबजीत जी जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब मैंने नेटवर्किंग की थी, मैंने बुलंदी को छुआ था और जैसे उनके सेनापति हुए थे, कुछ हमारे यहाँ भी थे तो उन्होंने दूसरी कंपनी, उस समय वो थोड़ी कंपनियां आई थी, ऐसा बार बार होता है, और हमारा पूरा नेटवर्क तोड़ के ले गई थी और मैं और सरबजीत 2 अकेले व्यक्ति बचे पूरे इंटायर नेटवर्क के अंदर। सरबजीत मेरी डायरेक्ट था। मतलब मैंने इतने भारी मन से ये कहा था, क्योंकि वो इसे भी लालच दे रहे थे। मैंने कहा, तेरा सारा नेटवर्क चला जा, तू भी चला जा, तू क्या करेगा। और सरबजीत हमेशा एक लक्ष्मण की तरह, एक भाई की तरह खड़ा रहा, कहता नहीं सर, मैं साथ ही हूं। और हम दोनों भाइयों ने फिर से अपने मोजे कसे और दोबारा मेहनत शुरू कर।
और यकीन मानो उससे भी बड़ा नेटवर्क हमने खड़ा कर डाला। और ऑफ कोर्स हमने नहीं, ईश्वर की इच्छा से ही हुआ। लेकिन एक चीज उसमें कॉमन थी, वो ये थी कि ये वक्त नहीं रहेगा, ये वक्त बदलेगा। कोई वक्त जो है वो स्टेबल नहीं होता। मैं इस मेडिटेशन में साक्षात देख रहा हूं कि ग्लेज को भारत की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको अपना नजरिया रखना है सही, विश्वास वाला, अपने योद्धा को जगा के रखना है। कुछ नहीं होता, गिर गए तो क्या हुआ, आगे 10 बार फिर गिरेंगे, गिर के फिर उठेंगे। जब जीवन में उतार चढ़ाव आना ही है तो हम अपने अंतर मन की शक्ति तो मजबूत रखें। मेरे से किसी ने कहा कि यार आपकी कंपनी काफी डाउन हो गई इस कोरोना में। मैंने कहा सर, एक कमरे के मकान में रहता था, 7 लोग रहते थे, मेहनत करी, ईश्वर ने उस मेहनत में आशीर्वाद डाला और यहां तक पहुंचा दिया। तो मैंने कहा भाई इस योद्धा को हराना आसान है। ज्यादा क्या होगा, दोबारा एक मकान में पहुंच जाऊंगा, एक किराए के मकान में। मैं कहा तब भी लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। फल देने का काम उसका है, दे देगा। तो आपके जीवन में नजरिया योद्धा और लड़ाके का होना चाहिए, निराशा का नहीं। क्योंकि जिसके मन पे निराशा छा गई उसे कोई जिता नहीं सकता। इसके लिए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं कि निराशा कितना बड़ा शत्रु है आपका। और निराशा का जो निशानी है कि आपको निराशा है या नहीं, वो तब है जब आप नकारात्मक बातें करते हैं, जब आप दोष ढूंढना शुरू करते हैं परिस्थितियों में, उसका मतलब है आपके जीवन में निराशा ने कब्जा कर लिया। किसी भी तरह का दोष ढूंढने वाले लोग निराशा नाम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने इस समय जो हाथ में संसाधन है उसके साथ युद्ध की तैयारी करते हैं, वो उनके जीतने की संभावनाएं प्रबल हो जाती। मैंने ऐसे, आप लोगों ने इतिहास पढ़े होंगे कि एक राजा था जिसके पास 2 लाख की सेना थी, मगर उसे एक ऐसे राजा ने हरा दिया जिसके पास 5000 की सेना थी। क्या फर्क था दोनों में? क्योंकि 5000 वाले को पता था कि मेरे पास 5000 लड़ाके हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। और 2 लाख वाला, उसके 2 लाख लोग निराशा में थे। तो निराशा से बड़ा शत्रु कोई है नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी का टाइटल है चूहे का धन। एक साधु था, वो बेचारा सुबह भिक्षा मांग के लाता था, भिक्षा मतलब भीख मांग के लाता था, और दोपहर को खाना खा लेता था और थोड़ा रात के लिए बचा लेता था और रात को खाने के लिए एक पोटली में बांध के छोड़ देता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन क्या हुआ, उसने देखा कि उसका पोटली जो है वो कुतरा हुआ है, तो उसे समझ में आ गया उसका जो खाना है वो चूहा खा गया। तो उसे उस रात भूखा सोना पड़ा। अगले दिन उसने क्या किया, पोटली को थोड़ा ऊपर रख दिया कि चूहा ना खाए। लेकिन अगले दिन क्या देखता है कि चूहा फिर खा गया। बड़ा दुखी हुआ, फिर भूखा सोना पड़ा। तो अगले दिन उसने क्या किया, पोटली को थोड़ा और ऊंचा रख दिया। लेकिन क्या देखता है कि चूहा फिर से उस खाने को खा गया। अब साधु को कुछ समझ नहीं आया, उसने छत में ऊपर, सबसे ऊपर लटका दिया पोटली को। लेकिन क्या देखता है कि चूहा फिर से उसके खाने को खा गया। अब तो भूखे रहते रहते 4 दिन हो गए, तो उससे रह नहीं गया। तो वो अपने गुरु के पास गया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे हो रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं पोटली को क्या आकाश में लगाऊं। तो गुरुदेव ने कहा तुम कुछ मत करो, तुम घर जाओ और उसका बिल ढूंढो और उसका बिल खोदो, और उसके बिल में जरूर एक छुपा हुआ खजाना है, उसको नष्ट कर देना। साधु ने ऐसा ही किया। वो गया, उसने चूहे का बिल
खोजा और बिल जब खोदता हुआ एक जगह पहुंचा तो उसे दिखा कि खूब सारा अनाज पड़ा हुआ जो चूहे ने वहां पे इकट्ठा कर रखा। उसने वो सारा निकाला और जला दिया। अगले दिन क्या देखता है कि उसकी पोटली का खाना नहीं खाया हुआ। फिर उसने क्या किया, पोटली को देखने के लिए थोड़ा नीचे रख दिया, तो क्या देखता है, चूहे ने फिर भी खाना नहीं खाया हुआ। फिर उसने पोटली को थोड़ा और नीचे रख दिया, तो देखा कि चूहे ने खाना नहीं खाया गया। अब उसको लगा कि गुरुदेव से इसका राय तो पूछना ही चाहिए। तो गुरुदेव के पास गया कि सर गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो मेरा खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा उसकी जो ताकत है वो उसके छुपे हुए धन में थी। तुमने उसका धन नष्ट कर दिया, उसकी ताकत खत्म हो गई, उसको निराशा ने घेर लिया, वो भूल गया कि वो कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। निराशा इतना खतरनाक चीज होती है। वो राजा जब आत्महत्या कर रहा था, उस अंगूठी में लिखी एक लाइन ने उसे सिर्फ क्या दिया था मालूम है? होप, आशा। आशा बहुत ताकतवर चीज है। जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं और खुद ईश्वर के साथ साक्षात्कार करके अपने जीवन की रचना करते हैं, इससे एक चीज पैदा होती है, होप, जो कि बहुत पावरफुल है। अवचेतन मन के अंदर अगर आप पॉजिटिव होप को भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, कोई कारण नहीं है कि आपको वो जीवन में प्राप्त ना हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज गूगल पे ऐसी कहानियां ढूंढिए जिन्होंने फेलियर से सक्सेस प्राप्त किया, आपको अनगिनत कहानियां मिलेंगी। जिसमें एक कहानी बहुत फेमस है, मैंने कई बार अपनी स्पीच में पहले भी बोली है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। वो जितने भी राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, उनमें सबसे महान राष्ट्रपति आज तक माने जाते हैं। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी की इज्जत होती है, ऐसे ही अब्राहम लिंकन की इज्जत होती है। यानी ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन अमेरिका। यहां तक कि हमारे भारत की किताबों में भी उनका जिक्र होता है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जो हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे और 1861 में 1861 में वो राष्ट्रपति बने। आपको उनके जीवन की कुछ कहानी बताता हूं, मुझे बताना कितने भाग्यशाली थे। 21 साल की एज में उनका पूरा का पूरा बिजनेस फेल हो गया और उसके बाद उन्होंने बिजनेस छोड़ के पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने का प्रयास किया और 22 साल की एज में वो अपना एक लेजिस्लेटिव इलेक्शन हार गए। फिर उन्होंने सोचा चलो बिजनेस कर लेता हूं। उन्होंने अपना दोबारा बिजनेस शुरू किया, लेकिन 24 साल में वो भी पूरा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 26 साल की आयु में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया 27 साल की एज में। यानी वह टोटली मेंटली डिस्टर्ब, डिप्रेशन वाले पर्सन हो गए। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, दोबारा प्रयास किया, 34 पॉलिटिक्स में फिर से हाथ आजमाए, राजनीति में। 34 साल की एज में वो कांग्रेस का इलेक्शन हार गए। 36 साल की एज में दोबारा कांग्रेस का इलेक्शन हार गए। 45 साल की एज में सीनेटर का इलेक्शन हार गए। 47 साल की एज में वो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए। 47 साल की एज में यहां तक कि सीनेटर का इलेक्शन भी हार गए और 52 वर्ष की आयु में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये अब्राहम लिंकन के जीवन के फेलियर की कहानी। वो नेता जिसे पूजा जाता है, उसने कितने फेलियर्स हैं देखिए। लेकिन इस सब फेलियर की कहानी में एक चीज कॉमन रही होगी जो आप अपनी बुद्धि से भी सोच सकते हैं, वो है होप, आशा। उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अगर आपको मैंने इतने फेलियर गिनाए हैं तो आपके पास दो दृष्टिकोण है इसको देखने के। एक तो आप ये देखेंगे कि कितने फेलियर हुए, या दूसरा दृष्टिकोण है उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर से अच्छा कोई टीचर नहीं है आपका। जिन लोगों के नेटवर्क गिरे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि, उन्हें सिर्फ सीखना चाहिए कि अगली बार ऐसा क्या करें कि नेटवर्क हमारा स्टेबल रहे, बिजनेस हमारा स्टेबल रहे। इस बार की मेहनत ऐसी हो कि हम अपने बिजनेस को बच्चों को देके जाएं, क्या गलतियां हुई हमसे, कहां चूक हुई। फेलियर आपको सिखाने के लिए आता है।
फेलियर परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो अंगूठी में क्या लिखा था, ये वक्त नहीं रहेगा। तो आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो आपको सिखाने के लिए होती है। वॉल्ट डिज्नी, आप सब वॉल्ट डिज्नी को जानते होंगे, आपने मिक्की माउस देखा होगा, डोनाल्ड डक देखा होगा, टॉम जेरी देखा होगा, उसके मालिक हैं डिज्नी। 20वीं शताब्दी में उनको सबसे जीनियस क्रिएटिव आदमी माना जाता है। उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया, और आपको जान के हैरानगी होगी कि इसी व्यक्ति को एक न्यूज़पेपर में अपने स्ट्रगल के टाइम में जब ये नौकरी करते थे तो इसीलिए निकाल दिया था कि आप क्रिएटिव नहीं है, ये वक्त नहीं रहेगा। भगवान राम, उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उनसे राज्य छीन लिया गया। 14 वर्ष का वनवास मिला जहां पे राक्षस, जंगली जानवर 14 वर्ष वो संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, यहां तक कि एक रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण तक कर लिया, उससे भी लड़े। लेकिन ये वक्त नहीं रहेगा। जब 14 वर्ष समाप्त हुए, वो राजा फिर से बने, और फिर खाली अयोध्या के राजा नहीं बने, त्रिलोकपति बने, तीनों लोगों के राजा बने। तो विपत्ति का समय का मतलब ये नहीं है कि हमारा भविष्य अंधकार में, उसका मतलब यह है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, हो सकता है भविष्य उससे भी अधिक सुनहरा हो। हमारे इतिहास में बहुत कुछ ऐसा भरा पड़ा है, पूरे विश्व में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां लोगों ने विपत्तियों में संघर्ष करके अपने सुनहरे भविष्य को सुनहरे अक्षर में लिखा। महाभारत में पांडवों को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बोला जाता है, अर्जुन को बहुत बड़ा योद्धा बोला जाता है। एक 5 गांव के लिए तरस रहे थे वो, कि 5 गांव दे दो, हम अपना गुजारा चला लेंगे, नहीं मिला। जुए में हार गए, वो अलग। 1 साल का अज्ञातवास मिला, वो अलग। वन वन में घूमे, दर दर की ठोकरें खाई। और अज्ञातवास में क्या विपत्ति थी कि उनको कोई पहचानना नहीं चाहिए। और सोचो, इतने बड़े बड़े योद्धा, उन्होंने अज्ञातवास निकालने के लिए अर्जुन को औरत का रूप लेना पड़ा, और औरत का रूप लेकर वो अर्जुन जो उस समय के युग का सबसे बड़ा धनुर्धर था, सबसे बड़ा योद्धा था, सोचो वो औरत बन के घूम रहा है, और एक राजा की राजकुमारी को नृतक सिखा रहा है। खाली औरत बनना नहीं, नृतक सिखा रहा है, और नृत्यकी के रूप में रह रहा है ताकि पहचाना ना जाओ। बाकी सारे पांडव उसी राजमहल में सेवक बन के रह रहे, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है। इससे बड़ी विपत्ति क्या होगी। लेकिन जब वक्त बदला, उन्हीं पांडवों ने भारत की सबसे बड़ी पावरफुल सेना, कौरवों की सेना को हराया, क्योंकि ये सारे योद्धा थे। वक्त बदला, ये वक्त नहीं रहेगा। और उन्हीं पांडवों ने पूरे भारत पर कितना लंबा शासन किया। तो विपत्ति का मतलब है रात, और दुनिया में यकीन मानिए कोई ऐसी रात नहीं है जिसकी सुबह नहीं होती। तो हर रात की सुबह होती है, हमारी भी होगी, और इस बार उजाला पिछली बार से बड़ा होगा। आपको इस आशा के साथ इस 40 दिन तक इस क्रिया को मेरे साथ जारी रखना है, सरबजीत के साथ जारी रखना है, हम सबके साथ जारी रखना है, और ईश्वर सबका कल्याण करेगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। मुंशी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सुन रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आप सब लोगों के साथ। बस कुछ कहने के अभी उसमें हूँ नहीं, आप बोलिए। मैं सिर्फ आभार की ऊर्जा में हूँ। चेतन जी के बात करने के बाद जो है, और कुछ कहना शेष बचता भी नहीं है। और मुझे लगता है बहुत वंडरफुल मैसेज आज चेतन सर ने हम लोगों को दिया है कि अगर जीवन में पैसा चला गया है तो वो तो वापस आ जाएगा, हेल्थ खो गई है तो भी वापस पाई जा सकती है, लेकिन अगर होप चली गई है तो समझ लो सब कुछ चला गया।
तो आपको होप कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि कल भी मैं यही कह रहा था कि हम सब जिस भी रूप में परमपिता परमेश्वर को मानते हैं, चाहे वो जीसस है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, राम जी हैं, जिस भी रूप में हम मानते हैं, हमें ये मानना चाहिए कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम उनकी गोद में बैठे हैं। और जब हम उनकी गोद में हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर डर किस बात का, फिर किस बात का? तो या तो भरोसा रखो तो पूरा रखो। डरता हुआ है जिसे आधा अधूरा भरोसा होता है, जिसे पूरा होता है उसे कोई डर नहीं होता। इसलिए मैं डरता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपके साथ हर पल अगर वो मौजूद है तो फिर किस बात का? और वो आपके अंदर मौजूद है। इसलिए तो हम कहते हैं, जो आप भी थीटा में कहते हैं बेसिकली, कि यू आर वन विद द क्रिएटर। सो द क्रिएटर इज विद इन अस एंड वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर डिवाइन। तो हमें कभी भी जीवन में डरने की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप सब अपने आप से पूछ ले, क्या कोरोना जीवन भर रहेगा? जब कोरोना जीवन भर नहीं रहेगा तो ये समस्याएं जो है ये भी जीवन भर नहीं रहेंगी, ये किसी न किसी रूप में चेंज होती रहेंगी। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को ठीक रखना है। इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ सेट, यू हैव टू कीप योर माइंड सेट। और आपका माइंडसेट ही आपकी लाइफ को सेट कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े। और कल डे 6 पे सुबह 10 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय गैलवे। ईश्वर आप सबको व्यस्त रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय गैलवे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चेतन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सरबजीत सर। थैंक यू सो मच रोमश्री मैम। 5वें दिन में आप सब ने मिलकर हमें और सभी लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया और बताया। तो आज 5वां दिन समापन हो रहा है। तो पूरे वीडियो में जो बातें की गई हैं, जो चेतन सर आखिरी में कहते हैं कि जो अगर आपने सीखा तो उस पर चिंतन करें, तो आप चिंतन जरूर करें। जितनी बातें आज हमें सीखने को मिली है और उसका अभ्यास करें। और साथ के साथ हमारे यहाँ पर जब ये ज्ञान की गंगा बह रही है तो उसके लिए एक टेस्ट का कार्यक्रम भी चल रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे आज डे 3 का टेस्ट है, तो आप सभी उस टेस्ट को भी दें साथ के साथ। और लास्टली, ये वीडियोस अगर आप में से जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये ट्रेनिंग और ज्ञान आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन, ये अंगूठा जो ऊपर की तरफ है, उसको प्रेस करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के चौथे दिन को, 5वें दिन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आप सभी से 5वें दिन, 6ठे दिन पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय गैलवे। जय गैलवे सर।